मुल्क पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। एक तरफ खारजी टोला, दूसरी तरफ भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल और फारिश दहशतगर्द फौज को निशाना बना रहे हैं। फेक न्यूज़ का कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो दिल चाहता है करता है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। इराक, शाम और लीबिया में भी डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नफरतें फैलाई गई। बड़े फिजिकल और डिजिटल हमलों के बाद भी मुल्क चल रहा है लोगों का सुकून से रहना सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत। अदालती निज़ाम नौमे के सहूलतकारों और मनसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार मजीद बढ़ेगा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि नौमे के सरगना और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया तो नौमे के वाक़े के बाद ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि फ़ौज ने उनको रोका क्यों नहीं। फ़ौज एक नज़्म ज़ब्त के तहत काम करती है, बराह रास्त फायरिंग नहीं की जाती। बनू का वाक़या इसलिए हुआ कि नौमे के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़िर बनाना चाहता है। एक मजबूत लॉबी अज़्म इस्तेहकाम के मकासद सबूताज करना चाहती है। ये फौजी ऑपरेशन नहीं, जिसे ज़रबे अज़ब से गलत जोड़ा जा रहा है। DGISPR कहते हैं, इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। अज़्म इस्तेहकाम एक मरबूत और हमाजहत मुहिम है। इस अहम मामले पर सियासत शर्मनाक है। अज़्म इस्तेहकाम पर 22 जून को अपेक्स कमेटी में बात हुई। एलामिया में माजी के ऑपरेशनों का हवाला दिया। बनू कैंट पर 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने हमला किया। अब जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 8 जवान शहीद हुए। जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले दिन ताजरों ने कहा कि अमन मार्च करना है। जब अमन मार्च हुआ तो मखसूस मनफी अनासर शामिल थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अमन मार्च से 1 किलोमीटर दूर चंद अफराद ने फायरिंग की। बनू वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई कि फोर्सेज ने सीधी फायरिंग की। समझ नहीं आ रहा कि एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करा रही है। PTI के सेक्रेटेरिएट पर छापा, मरकजी तर्जुमान गिरफ्तार। रऊफ हसन के अलावा कई खवातीन कारकुन भी ज़ेर हिरासत। पुलिस और FIA की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। अहम दस्तावेजात और सामान तहवील में ले लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कहते हैं वो रऊफ हसन की तबीयत की खराबी के बायस उनके साथ गए थे। उन्हें कहा गया वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। पुलिस ने उन्हें घर पर छोड़ दिया। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों से मिलकर इसी दफ्तर में कराया जाता था। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। जुर्म में बराह रास्त मुलव्वस अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। तमाम सबूत भी तहवील में ले लिए गए। PTI की सियासी कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में भी इजलास हुआ। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर शरीक। सोशल मीडिया वर्कर्स और पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला ज़ेर गौर। शिबली फराज का पार्टी सेक्रेटेरिएट पर छापे में पुलिस पर तमाम रिकॉर्ड उठाकर ले जाने का इल्जाम। कहते हैं रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। ये पाशिश तरीके से PTI का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा हुकूमत ने फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनके खात्मे के दिन करीब आ चुके। बानी PTI का GHU के सामने एहतजाज के कॉल देने का एतराफ़। अडियाला जेल में केस के समाअत के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि कभी जलाओ घेराव के लिए नहीं उकसाया। कारकुनों से कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करें। यास्मिन राशिद ने कारकुनों को जिना हाउस में दाखिल होने से रोका। 9 मई को PTI के 16 कारकुनान को शहीद किया। 3 की टांगें काटी गई, 1 माजूर हो गया। 10,000 लोगों को उठाया गया। 14 मार्च को उनके घर पर धावा बोला गया। उन पर कातिलाना हमला भी हुआ। तब किसी ने जलाओ घेराव नहीं किया। हुकूमत की PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात।
मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर भी बातचीत की गई। पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतल्लिक कानूनी नकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की मंजूरी दी जानी। पंजाब हुकूमत को अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई के 11 अरकान पंजाब असम्बली की मुअत्तली बरकरार रहेगी। मुअत्तल अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद। वजीर आला और स्पीकर की मुलाकात में अहम फैसले। अपोजिशन से फिलहाल मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन पहले एहतजाज खत्म करे, मस्बत रवैया अपनाए तो बातचीत हो सकती है, हुकूमत का पैगाम। दूसरी जानिब अपोजिशन का अपनी रेकोजिशन पर बुलाए इजलास का बायकॉट। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के गेट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने असम्बली में दाखिले से रोकने पर नारे लगाए। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तौसीह है। दसाब अदालत के मुल्जिमों का जिस्मानी रिमांड 29 जुलाई तक बढ़ा दिया। नैब टीम ने तफ्तीश से मुतल्लिक पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर पुलिस की टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से पूछताछ। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत। वकला सफाई परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर जरा मुकम्मल करेंगे। मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, हुकूमत और सिस्टम चलता रहेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इदारों को कानून और आइन के मुताबिक चलना होगा। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। कुछ अनासिर अवाम में मायूसी फैला रहे हैं। इंतशार फैलाकर कोई मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। कोई मकबूल हो तो उसका ये मतलब नहीं कि कानून से बालातर है। पीटीआई के लापता सोशल मीडिया कारकुन अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद से लोग कैसे लापता हो रहे हैं, बलोचिस्तान और केपी में क्या हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो चुका। हुकूमत क्या कर रही है, लोग लापता हो जाते हैं, रियासत को कुछ पता ही नहीं होता। एक जलसा करना है तो इसमें क्या गलत है। चेहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई की जलसे की इजाजत ना देने के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और दरखास्त गुजार को दोबारा मुलाकात करके मामला तय करने की हिदायत। पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। खलीलुर रहमान कमर के साथ वारदात चंद घंटे में ट्रेस। पुलिस ने 12 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की खलीलुर रहमान कमर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि गिरफ्तार मुलजिमान में आमना अरूज, ममनून हैदर, जिशान कयूम, जावेद इकबाल, तनवीर अहमद, फलक शेर शामिल हैं। कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियां खान, बाबर अली, शुमाइल बीबी और मरियम शहजादी को भी गिरफ्तार कर लिया। हनी ट्रैप करने वाली खातून भी पकड़ी गई। वकूए में इस्तेमाल 3 गाड़ियां, वायरलेस राइफलें, पिस्टल बरामद। मजीद तफ्तीश जारी। महंगाई हरगिज नहीं। वजीर आला पंजाब काज़ी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चिकन के निर्ख बढ़ने पर खुसूसी इजलास तलब कर लिया। चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश। निर्खों का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। कहती हैं पोल्ट्री वाले बिजनेस करें, जायज़ मुनाफा कमाएं, लेकिन आवाम पर नाजायज़ बोझ ना डालें। माफियाज को महंगाई की इजाज़त नहीं दे सकते। उधर वजीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं।